मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बंगाल के राज्यपाल सीवी बोस का सबसे बड़ा बयान सामने आया है। राज्यपाल सीवी बोस ने कहा है कि पीड़ित लोग न्याय शांति चाहते हैं, शांति बहाली प्राथमिकता है। राज्यपाल ने कहा कि बंगाल में जो कुछ भी हुआ वो शर्मनाक है। ये बेबसी, ये आंसू, ये जख्म, क्या जो हालात बांग्लादेश के हैं वैसे ही हालात पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि हिंदू नागरिकों को पुलिस पर भरोसा नहीं हो रहा। केंद्रीय बलों की तैनाती है, वहीं जब सरकार के मना करने पर भी राज्यपाल सीवी आनंद बोस मुर्शिदाबाद पहुंचे तो कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। अब इस रोती बिलखती महिला को देखिए, जिसके चेहरे पर दिख रहा ये डर और उसके आंसू बता रहे हैं कि वफ कानून के खिलाफ भड़की हिंसा ने उसे कैसा जख्म दिया है। जब उसने अपनी आप बीती राज्यपाल को सुनाई तो वो भी खुद को रोक नहीं पाए। मैं आपके साथ हूँ, जो कुछ करना है जरूर करूँगा। जब दंगे होते हैं तो सामाजिक ताने बाने को तोड़ देते हैं। अब तबाही की इन तस्वीरों को देखिए। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने उन इलाकों का दौरा किया जहां हिंसा भड़की थी। इस दौरान उन्होंने हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की, पीड़ितों का हाल जाना और हर संभव मदद का भरोसा दिया। और मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद अब शांति है, लेकिन लोग खौफ के साए में है। TV9 भारतवर्ष ने हिंसा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। वहां कई घर ऐसे मिले हैं जहां से परिवार पलायन कर चुके हैं और लूटपाट के बाद उनके घरों को जला दिया गया है। मुर्शिदाबाद से TV9 संवाददाता रवि दत्ता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। मुर्शिदाबाद के उस घर में हूं जहां पे अभी भी लोग कोई नहीं है। आप देख सकते हैं जिस दिन अटैक हुआ था उसका बाद ये घर का हालत क्या हुआ होगा। देखिए, घर के अंदर जाने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, घर के अंदर कुछ नहीं बचा है, सारा जो सामान है वो सारे लूट के चले गए। सबसे बड़ी बात है, हमारे साथ गवर्नर सर का OSDF था। सो एक बात पूछेंगे कि आप लोग अभी तक क्या देख रहे हैं, क्या हालत है? जो आप देख रहे हैं वही मैंने देखा है कि काफ़ी घरों में सब लॉक से ताले बंद हैं या जो सामान बिखरा पड़ा हुआ टूटा है। क्या एनालिसिस है? आप लोग तो देख रहे हैं, अभी तक क्या समझे हैं? सोची समझी साजिश थी? अब जो भी है वो तो अभी हम लोग अपनी रिपोर्ट बना रहे हैं, उसमें क्या हुआ है तो सबके सामने आप भी देख रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो घर है जो कि पूरा लूट तराज हुआ था घर को। ये दरवाजे से वो लोग भागे थे और ये दरवाजे से आए थे। तो ये जो घर है कोई यहाँ पे नहीं है, ताला पड़ा हुआ है। अब आपको मुर्शिदाबाद की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखना आपके लिए आज बेहद जरूरी है। हिंसक भीड़ ने न सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाया बल्कि उनके सपनों को भी तोड़ दिया है। जो इलाके, जो घर कल तक गुलजार थे, वहां सिर्फ तबाही है, जले हुए घर हैं, लूट के बाद खाली सूटकेस और बिखरी उम्मीदें हैं। मुर्शिदाबाद में जो घटना घटी थी वो दहशत की कुछ छवि आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, हिंदू परिवार है, कृष्ण और राधा की यहाँ पे फोटो है और उस घर की हालत आप देखिए। ये घर में अभी कोई नहीं है, सब भाग चुके हैं। घर में कैसे तोड़फोड़ किया गया, कैसे सिर्फ कुछ बकरियां जो हैं वो यहाँ पे है और कोई लोग नहीं है, पूरा घर को जला दिया है। देखिए कैसे आग के निशान अभी भी है और ये घर को पूरी तरीके से जला दिया गया है। निशान साफ ये कहता है कि कैसा यहाँ पे दहशत हुआ होगा, कैसा यहाँ पे मंजर रहा होगा जब यहाँ पे अटैक्स हुए थे। तो आपको बाहर का एक बार वो छवि दिखाना चाहते हैं, जो विजुअल है आप देख के समझ सकते हैं कि देखिए घर को कैसे आग दिया गया था। कहा जा रहा है, देखिए सूटकेस को कैसे यहाँ तोड़ा फोड़ा गया था। कहा जा रहा है कि 12 से 15 साल के जो बच्चे थे वो हाथ में पेट्रोल लेके आए थे, ऐसे घर के अंदर तोड़फोड़ करके पेट्रोल फेंक के वो आग लगा रहे थे। आप एक बार देख सकते हैं कैसे एक हिंदू घर को यहाँ पे टारगेट किया गया था। दंगे यानी समाज के ताने बाने पर प्रहार, कुछ ऐसा ही हुआ मुर्शिदाबाद में। हिंसा का तूफान गुजर जाने के बाद सिर्फ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। हिंसक भीड़ ने न घर देखा, न दुकानें देखी, न ही मंदिर। इस वक्त
मैं हूँ मुर्शिदाबाद के जाफराबाद में और जिन दिन अटैक यहाँ पे हुआ था उस दिन एक मंदिर को कैसे तोड़ा गया वो आपको दिखाते हैं। देखिए ये मंदिर है और यहाँ पे लिखा हुआ है द्रौपदी रानी का मंदिर है। तो ये मंदिर का बिगड़े जो है वो लेके चले गए और यहाँ पे जो ढोल थे उनको कैसे तोड़ दिया गया, जो शंख है वो अभी भी पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं स्थिति यहाँ पे कैसा रहा होगा, कैसा मंजर रहा होगा जब ये मंदिर को तोड़ा गया था। दूसरा जो लोग आए थे वो यहाँ पे ज़बरदस्त इसको तोड़ फोड़ किए और वो देखिए मंदिर का कुछ भी नहीं छोड़ा, ऊपर भी उठ के मंदिर का तोड़ फोड़ किया गया था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कैसे एक मॉब यहाँ पे आई और हिंदू जनता के ऊपर यहाँ पे अटैक करके उनका सब कुछ बर्बाद करके चला गया। तो ये मंदिर का कुछ नहीं बचा है। ऐसे ही एक गांव के अंदर हम लोग हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है। हर वो घर में घुस के वो लोग यहाँ पे अटैक किए और सब कुछ खात्मा करके निकल गए। कैमरामैन अभिजीत के साथ रविशंकर, TV9 भारतवर्ष, मुर्शिदाबाद जाफराबाद। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। राणा सांगा पर बयान को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज रामजी लाल सुमन से मुलाकात की। आगरा में राज्यसभा सांसद से मुलाकात के दौरान अखिलेश ने सरकार पर सवाल उठाए। तलवारें लहराई, जिन्होंने सुना है कि बहुत सी तैयारी के साथ कुछ कुछ रख कर के लाए थे और जिन्होंने गालियां दी हैं जो आज भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग कानून मानने वाले लोग हैं, बीजेपी कानून मानने वाली नहीं है। बीजेपी अधिकारों को छीनने वाली है, संविधान पे चलने वाली नहीं है। मोटा मोटा इतिहास में जाना चाहिए। राजपाट आए चले गए, कभी किसी का राज था, मुगलों ने राज कर दिया, फिर मुगलों का राज चला गया, अंग्रेजों ने राज कर दिया, फिर हम सब हिंदुस्तानी मिलकर के अंग्रेजों को हटा दिया, अब फिर हम सब लोगों को मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हटा। आज वर्ल्ड लीवर डे है। दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। कार्यक्रम में अमित शाह ने युवाओं को फिटनेस मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को अगर स्वस्थ और फिट रहना है तो उन्हें अपने रूटीन में बदलाव करना होगा। मैं देश भर के विशेषकर सभी युवाओं को, जिनको अभी 40-50 साल तक अपना जीवन व्यतीत करना है, इस देश के विकास में योगदान देना है और देश के विकास के माध्यम से एक हम सब इच्छा करते हैं ऐसे विश्व का निर्माण करना है, वो युवाओं को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अपने शरीर के लिए 2 घंटा और दिमाग के लिए कम से कम 6 घंटे की नींद एक बार रिजर्व कर लीजिए। अनेक गुना उपयोगिता इसकी बढ़ जाएगी और ये मेरा अनुभव है। और भारतीय फार्मा सेक्टर के लिए अच्छी खबर है। वित्त वर्ष 2025 में भारतीय फार्मा का निर्यात $30 बिलियन को पार कर गया है। इस पर एक रिपोर्ट देख लीजिए। भारत ने फार्मा एक्सपोर्ट के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2025 में भारत का फार्मा एक्सपोर्ट पहली बार $30 बिलियन को पार कर गया। आंकड़ों के मुताबिक मार्च महीने में फार्मा निर्यात में सालाना आधार पर 30% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मार्च में फार्मा एक्सपोर्ट 31% की सालाना वृद्धि के साथ $3,681 मिलियन हो गया। इससे पहले 2024-25 के दौरान अगला सबसे अच्छा प्रदर्शन जनवरी में रहा, जब निर्यात 21.47% बढ़कर $2,590 मिलियन हो गया। घरेलू फार्मास्यूटिकल्स बाजार में अगले वित्त वर्ष में सालाना 8 से 9% की वृद्धि होने की उम्मीद है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 के लिए इस फार्मा सेक्टर में 7.5 से 8% तक की बढ़ोतरी के आसार हैं। देश में फार्मा क्षेत्र में उत्पादन में तेजी देखी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फार्मा क्षेत्र 8% CAGR से बढ़ा है और 2024 में निर्यात दरों में भी 9% की वृद्धि देखी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत जेनरिक दवाओं का दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर भी बन गया है।